बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर गज़ाला सादिक हूँ। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं आजकल कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद और अल सादिक साद शहीद हॉस्पिटल पेशावर रोड में एज ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे ये बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि रमज़ान शरीफ बिल्कुल आ चुका है और हर प्रेग्नेंट औरत और उसके करीबी रिश्तेदारों का ये एक क्वेश्चन होता है कि क्या इसको रोज़ा रखना चाहिए, क्या हमें रोज़ा रखना चाहिए, क्या इससे हमारी प्रेगनेंसी को तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्या इससे मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो व्यूअर्स, इस्लाम जो है ये एक बहुत ही रहमदिल, एक बहुत ही फ्रेंडली मज़हब है। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान गफूर रहीम है। वो हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई जबर नहीं करते। सूरह बकरा आयत नंबर 184 में ये बहुत क्लियरली लिखा गया है कि कोई बंदा जिसको रोज़ा रखने में तकलीफ़ होती हो उस पर जबर नहीं है, उसको अल्लाह ताला की तरफ से छूट है और वो उसके बजाय एक मस्कीन को, एक गरीब इंसान को पर डे खाना खिला सकता है। लेकिन ख़वातीन, अल्लाह ताला की तरफ से तो छूट है, लेकिन अब ये हमारे ऊपर, हमारे ज़मीर के ये इम्तिहान है कि हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। ये नहीं है कि जो फेवर एक अल्लाह ताला ने दी है हम इसका एक नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। हम बिल्कुल ठीक हैं, हट्टे कट्टे हैं, हमारी प्रेगनेंसी को भी कोई मसला नहीं है और हम कहें नहीं अल्लाह की तरफ से तो मुझे छूट है। ऐसे नहीं है। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, रोज़ा आपको रखना चाहिए। और अगर कोई किसी तरह का प्रॉब्लम है, फिर आपको अल्लाह ताला की तरफ से छूट है। अब ये फ़ैसला हम कैसे कर सकते हैं कि कोई लेडी जो है वो रोज़ा रखने के लिए फ़िट है या नहीं, उसकी प्रेगनेंसी को और उसको ख़ुद कोई नुकसान नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी किस स्टेज पर है और कैसे जा रही है। एक खातून जो ऑलरेडी, जिसको हम कहते हैं IUGR, यानी कि उसका बच्चा ऑलरेडी छोटा है या बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है, वो सारा दिन वॉमिटिंग करती है, उसका ऐसे ही कोई हाल ठीक नहीं है, या बहुत ज़्यादा उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इन चीज़ों में मैं तो फेवर नहीं करूँगी कि उसको रोज़ा रखना चाहिए। ये उसके लिए और उसके बच्चे के लिए नुकसानदेह है। प्लस जनरल हेल्थ, कुछ ख़वातीन बहुत कमज़ोर होती हैं, उनमें ऑलरेडी खून की कमी होती है, एनीमिक होती हैं, ऐसे में भी रोज़ा शायद कि उस पर या उसके प्रेगनेंसी पर कोई बर्डन हो, तो इस चीज़ का हमें बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए। कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनमें 14 घंटे का भी रोज़ा होता है। अब 14 घंटे का रोज़ा एक प्रेग्नेंट औरत के लिए, हम खुद सोचें, जब एक बच्चा पैदा होता है उसको हम 2 आवरली फीड देते हैं, तो क्या ये बच्चा जो माँ के पेट में है, क्या ये 14 आवर्स, ऑल्दो वो ब्लड में से न्यूट्रिशन तो ले लेता है, लेकिन स्टिल क्या इज़ इट एडवाइजेबल कि 14 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग एक प्रेग्नेंट औरत करे? ये भी मेरे नज़दीक तो काफ़ी मुश्किल है। और प्लस वेदर, अगर तो सर्दी का मौसम है, कोई डिहाइड्रेशन के चांसेस नहीं हैं, तो फिर रोज़ा रखना हर इंसान के लिए आसान होता है, इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन। और अगर बहुत शदीद गर्मी है, पसीने निकल रहे हैं, हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में रोज़ा रखना इतना आसान नहीं होगा। तो अल्लाह की तरफ से ऐसी हालत में मेरे नज़दीक तो छूट है। अब एक प्रेग्नेंट औरत ने ये फ़ैसला कर लिया कि मैं रोज़ा रखने के लिए फ़िट हूँ और मैं रोज़ा रखूँगी, तो ऐसी कंडीशन में फिर उनको क्या करना चाहिए? तो ख़ास चीज़ जिसका मैं कहूँगी ख्याल रखना चाहिए, तो ये है कि आप सहरी कभी मिस ना करें। बाज़ दफ़ा लोग जो है इबादत करके थक जाते हैं या ऐसे ही प्रेगनेंसी में नींद सी आ जाती है, कहते हैं छोड़ो, कौन उठे, कौन सहरी करे, ऐसे नहीं है। फुल फ्लैट सहरी करनी है। ये नहीं कि आप सहरी स्किप कर दें, ये बिल्कुल आपके लिए मुनासिब बात नहीं है। फुल सहरी करें और उसमें हर ताकत की चीज़ खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, दूध पिएँ, एग लें, ये आपके लिए ज़रूरी है। प्लस सेकंड ये है कि अपनी हाइड्रेशन आपकी बहुत ठीक होनी चाहिए। पानी आपको अफ्तारी के बाद एटलीस्ट 3 लीटर्स पीना चाहिए। अफ्तारी और सहरी के बीच में एटलीस्ट 3 लीटर्स पानी पीना चाहिए। अगर आप में पानी की कमी होगी तो उससे ये नुकसान हो सकता है कि एक आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम हो सकता है, बाकी भी आप बहुत लेथार्जिक और फटीग फील कर सकते हैं। और थर्ड ये है कि चॉइस ऑफ फूड, आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्राइड स्टफ़ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फ्राइड स्टफ़ से आपको इंडाइजेशन हो सकती है एंड यू कैन लैंड इनटू प्रॉब्लम्स। आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का प्रॉपर मिक्स होना चाहिए।
एक और ख़ास चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना ज़रूरी है वो ये है कि कैफ़ीन लेवल, यानी कि चाय और कॉफ़ी, ये आपको थोड़ा कम करना होगा रोज़ों के बीच में। वो इसलिए कि इससे एक तो आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, आप जितनी चाय कॉफ़ी पीते हैं आपको एक फीलिंग ऑफ डिहाइड्रेशन होती है, और प्लस ये कि इससे आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। फिफ्थ चीज़ जिसका आपको ख़ास तौर पे ख्याल रखना है वो आपकी एक्टिविटी है। एक्टिविटी लेवल अपना ज़रा कम रखिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप हर वक्त आउटडोर एक्टिविटीज़ पे निकल जाएं। आउटडोर एक्टिविटीज़ लिमिटेड रखिए व्हेन यू आर प्रेग्नेंट एंड व्हेन यू आर फास्टिंग। प्लस घर में भी जब आप अपना डेली काम करते हैं या अगर आप जॉब करते हैं तो एट जॉब थोड़ी थोड़ी देर की ब्रेक ज़रूर लेते रहें। कॉन्टीन्यूस शायद आपके लिए रमज़ान शरीफ में रोज़े की हालत में मुश्किल हो जाए। इसके अलावा वार्निंग साइंस पे ख़ास तवज्जो कीजिए। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग शुरू हो गई है, शी शुड रिकन्सिडर कि मुझे रोज़ा रखना है या नहीं। अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है तो भी रिकन्सिडर करना चाहिए। ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट कर गया, बहुत हाई हो गया है तो भी सोचना चाहिए। ऐसी कंडीशन में रोज़ा रखना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर वेट लॉस आपको एकदम फील हो रहा है कि मैं बहुत कमज़ोर हो रही हूँ, बहुत वेट लॉस हो रहा है, या अफ्तारी के नज़दीक या बीच में किसी वक्त बहुत फटीग फील करते हो, बिल्कुल बेहोशी की हालत होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में मेरा नहीं ख्याल वो पेशेंट फिर फिट है रोज़ा रखने के लिए। तो वंस आप रोज़ा रख लेते हो तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी प्रेगनेंसी पे कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा रोज़ा रखने से। थैंक यू सो मच।